नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे रेल हादसा का। रेल हादसा से हम सीख क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो सदन में मोदी ने घोषणा किया कवच योजना की, उस योजना का क्या हुआ, कहाँ फंस गई वो योजना। 1,44,000 करोड़ से अधिक की वो योजना थी, कहाँ रह गई। और चर्चा हम ये भी करेंगे कि कैसे रेल दुर्घटना को उग्रवादी और आतंकी घटनाओं को साबित कर मूल जो रेलवे की समस्या थी उससे मुख मोड़ने की कोशिश हुई और उसका भी ये परिणाम रहा। और तीसरी खबर हम दिखाएंगे कि इस देश में सबसे बड़ा रेल हादसा कब हुआ और हम हादसा से सीख क्यों नहीं ले पा रहे। शुरुआत हम उड़ीसा में हुए रेल हादसा से करते हैं। अभी तक लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है, कोहराम मचा हुआ है। और सिर्फ हम इस घटना पर अगर हम गौर करें तो इस वर्ष 3 ऐसी घटना घटी है मध्य प्रदेश में और यूपी में कि ट्रेन खड़ी है, पीछे से आके ट्रेन धक्का मार दिया। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हर बार जांच का आदेश होता है, लेकिन वो जांच अधिकारी कौन होते हैं, उस जांच का रिपोर्ट क्या हुआ या इसके जो दोषी लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई, किसी को पता नहीं चलता है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरीके से एक टक्कर, उसके बाद दूसरी टक्कर, फिर तीसरी टक्कर। इस वर्ष हम कह रहे हैं 3 घटना घटी है, जिसमें ये घटना मालगाड़ी आकर टकरा गया, लाइनमैन की मौत हो गई। पैसेंजर के ट्रेन में आकर पीछे से दूसरा पैसेंजर ट्रेन मार दिया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हाल ही में ये घटना घटी है। लेकिन आखिर ये घटना हो क्यों रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह की घटनाओं की अगर हम बात करें तो अभी तक मात्र इस देश में 5 ऐसी घटनाएं घटी हैं, आंकड़ों की में। मतलब सबसे कम अगर कोई आंकड़ा है तो वो आंकड़ा है इस तरीके से एक ही पटरी पर खड़े या एक ही पटरी पर ट्रेन चलने की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें रेलवे में सबसे कम इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है। पहली इतनी बड़ी घटना घटी है, इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह की घटना घट रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई पूरा मैनुअल सिस्टम नहीं है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, फिर ये घटनाएं क्यों हो रही है। तो जो रेलवे अधिकारी से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो सिस्टम के अपग्रेडेशन का जो काम चलना चाहिए था, वो पिछले 7-8 वर्षों से अपग्रेडेशन का काम हुआ ही नहीं है। हर लाइन पे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उस टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन का काम हुआ ही नहीं है। सरकार का ध्यान रेलवे पर है ही नहीं। सरकार पूरी तौर पर चाहती है कि हम रेल को प्राइवेट के हाथों दे दें। याद रखिए कितने रेलवे स्टेशन को उन्होंने दे दिया, कई रेलवे लाइन को भी देने की बात आई है। स्टेशन देखे, स्टेशन हमारा रहेगा एकदम, क्या बात है, 5 स्टार की तरह, कहते हैं ना मोदी जी। और है भी कुछ कुछ जगह पर, बाहर से देखने से तो लगता ही है। लेकिन ट्रेन की स्थिति देखिए, हमारे बिहार से जो राजधानी ट्रेन चलता था तेजस का क्या स्थिति है, देख लीजिए आप, वहाँ बैठ नहीं सकते, इतनी छोटी सीट कर दी गई है। लेट्रिन बाथरूम का स्पेस कितना कम कर दिया गया है। फिर सुरक्षा मानकों की अगर बात करें, उस मानकों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ तो कोई मंत्रालय है नहीं, सारे मंत्रालय के मंत्री प्रधानमंत्री ही हैं। सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, जब कभी भी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री ही बोलते हैं, चाहे मन की बात में हो या फिर कहीं किसी कार्यक्रम में सभा को संबोधित करना हो, किसी अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करना हो, मोदी ही बोलते हैं, कोई दूसरा तो बोलता नहीं है। याद करिए 2022 में कवच योजना आया था, बड़ी जोरदार तरीके से, कि स्वदेशी योजना है हमारा। पहली बार इतने बड़े स्तर पर 2 लाख किलोमीटर रेलवे पटरी जो हमारी है, उस पर हम ये योजना लगाने जा रहे हैं। 50 लाख पर किलोमीटर उस पर खर्च आएगा और दुर्घटना जीरो। ये जो दुर्घटनाएं होती हैं आपस में, ट्रेन एक ही पटरी पर चली आती है, आ भी गई अगर तो टकराएगी नहीं। कहाँ गया वो योजना, 1 लाख करोड़ से अधिक की योजना थी, कहाँ गया। किस रेलवे रूट पर ये चालू हुआ है, किसी को पता है क्या। आज रेलवे अधिकारी से जब इस पर सवाल किया जा रहा है तो वो चुप्पी साध रहे हैं, कह रहे चल रहा है काम। तो कहाँ चल रहा है, कहीं दिख रहा है, ये सवाल है।
कि वो कवच योजना जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी, प्रधानमंत्री एक खास कार्यक्रम में इस प्रोजेक्ट की घोषणा करती है और वे स्वदेशी है। ये इस इंडियन टेक्नोलॉजी पर ये निर्भर है। जैसे ही एक ही पटरी पर अगर ट्रेन आए आपस में, तो कुछ मीटर पहले ही दोनों रुक जाएगी, ट्रेनें, इंजन रुक जाएगी। इस तरीके का टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड लेवल का टेक्नोलॉजी भारत ने अब अख्तियार किया है और उस टेक्नोलॉजी के सहारे हम दुर्घटना को जीरो कर देंगे। 2022 में घोषणा किया, 2023 है, 1 वर्ष में किस पटरी पर ये व्यवस्था लागू की गई, किस रूट पर लागू की गई, हमें लगता है सरकार को जवाब देना चाहिए। और इतने बड़े पैमाने पर पैसे का प्रावधान किया गया है इस पर, तो जवाब देना चाहिए कि क्यों कवच योजना अमल में नहीं आया है अभी तक। क्योंकि कवच योजना होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतना परिवार अपने अभिभावक को नहीं खोता, इतने बच्चे अनाथ नहीं होते। सरकार को तो जवाब देना चाहिए ना। जो स्थिति बनती जा रही है दुर्घटना को लेकर, वो स्थिति यही दिखा रहा है कि सरकार जिन योजनाओं के सहारे भरोसा दिलाते हैं लोगों को, उस भरोसे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि नीयत उनका ये नहीं है कि रेलवे सुरक्षित रहे, रेल यात्रा सुरक्षित रहे। उनकी कोशिश है कि रेलवे को हम इस तरीके से बना दें, लोग खुद ब खुद रेलवे छोड़ दें और उसके बाद रेलवे की ज़मीन और बाकी चीज़ें हम प्राइवेट लोगों को कैसे बेच सकते हैं। सोच यही है और इसी सोच का नतीजा ये उड़ीसा की घटना है। और अब हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर सरकार का नज़रिया क्या रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से इनके शासनकाल में इस तरह के दुर्घटनाओं से सीख लेने के बजाय इस मामले को आतंकी कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है या जोड़ा गया है। याद कीजिए 2017 की वो घटना, 50 से भी अधिक लोग मारे गए थे यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, याद है ना। चुनाव चल रहा था यूपी में, ठीक कुछ दिन बाद यूपी में चुनाव होना था। क्या है तोबा मचा, आतंकी कार्रवाई है, इंडियन मुजाहिदीन ने इसको अंजाम दिया है, नेपाल से पकड़ के ला रहे हैं, मोतिहारी से पकड़ के ला रहे हैं। एक एसपी महोदय पकड़ के लाए कि भाई यही जाकर वहाँ पटरी खोल दिया था। क्या क्या नहीं हुआ। और ये सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक यूपी का चुनाव नहीं हुआ। और जैसे ही यूपी का चुनाव हुआ, वो बातें कहाँ चली गई किसी को पता नहीं है। वो दुर्घटना कैसे हुई अभी तक पता नहीं है। वाकई में वो तोड़फोड़ की घटना थी, आतंकी कार्रवाई थी, या फिर दुर्घटना हुई थी। पटरी स्वतः खुला था या खोला गया था। कई तरह के सवाल अभी भी अधूरे हैं। तो ये जो सरकार जब से रेलवे को निजीकरण की तो छोड़िए, रेलवे के सहारे राजनीति साधने लगे हैं, तब से ये समस्याएं कहीं ज़्यादा आई हैं। आज जो ये स्टेशन दिखा कर क्या देना चाहते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करके, बाप क्या मोदी जी ने काम किया है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म के अंदर की व्यवस्था कितना बदलाव हुआ है, आपसे बेहतर कौन जानता है। जिन ट्रेनों को का वो भाड़ा उन्होंने बढ़ा दिया, बुजुर्गों का तो व्यवस्था ही खत्म कर दिया। बुजुर्गों को जो मिलता था टिकट में रियायत, अब तो वो खत्म ही हो गया। यही सत्य है कि रेलवे को उन्होंने पूरी तरह से राजनीतिक हथकंडों का तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये घटना उसी का नतीजा है। अब हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े रेल हादसे की। जी हाँ, और ये महज संयोग है या जो भी हो, ये घटना 2 जून को हुई है उड़ीसा में। और ठीक 6 जून 1981 को, यही जून महीने है, बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में बदला घाट के पास एक रेल हादसा हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है कि 800 से अधिक लोग मरे थे, जबकि संख्या हजारों में थी। किसी का लाश नहीं मिला। वो कोसी के उस धारा में किसी का डेड बॉडी नहीं मिला। बड़ा मुश्किल से कुछ ट्रेन के बॉगी को निकालने की कोशिश हुई, उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए थे। इतनी सेना के सारी यूनिट उस पर लगा दी गई थी। रशियन इंजीनियरों का भी सहयोग लिया गया था उस समय में, लेकिन डेड बॉडी और गाड़ी को बाहर नहीं निकाला सका। आज भी जब ट्रेन उस पुल से गुजरती है, तो गुजरने से पहले वहाँ ठीक सामने एक भगवान का स्थान है, वहाँ उसके जयकारा लगा, कत्यानी माई की जय लोग लगा के नारा पार करते हैं।
मतलब इतने दिनों बाद 40 वर्ष से अधिक समय हो गया, 42 वर्ष, फिर भी लोग उस हादसे को नहीं भूल पाए, क्योंकि कई ऐसे परिवार अभी भी हैं जिनकी यादें उस हादसे से जुड़ी हुई है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा हादसा हुआ होगा। यही शाम के 4-5 बज रहे होंगे। ट्रेन समस्तीपुर से सहरसा जा रही थी और अमूमन इस समय में पहले बाढ़ की स्थिति, जून के समय में 15 जून से जो है सो फ्लड की स्थिति घोषित की जाती थी, लेकिन कोसी अपना रूप दिखाना शुरू कर देता था। उस बीच बदला घाट और मानसी के बीच दर्जनों कोसी की धाराएं हैं, बागमती की धाराएं हैं, जो वहां पे मिलकर जाकर गंगा में मिलती है। सब जो यहाँ अधवारा समूह की नदियां हैं, उन सारी नदियां जाकर वही पुल है जिस पुल के नीचे जाके फिर वो गंगा में जाकर प्रवेश करती है, गंगा की तरफ बढ़ती है। कई धाराएं हैं और काफी गहरी धाराएं हैं, मतलब उस नदी में को पार करना बहुत मुश्किल है। वो काफी तेज करंट रहता है और 81 में इतनी बारिश हुई थी कि पहले ही फ्लड आ गया था। और कहा यह जा रहा है कि ठीक रेलवे का जो वो पुल था उससे पहले जैसी ट्रेन पहुंची तो काफी तेजी से आंधी, बहुत तेज आंधी आया। मतलब कुछ मिनट के लिए वो आंधी, लगता है जैसे उसी ट्रेन के हादसा के लिए वो आंधी आया हो। मानसी से ट्रेन खुली थी और होता ही है स्वाभाविक, जब आंधी आने लगा तो सारे लोग खिड़की बंद कर दिए और जब तक खिड़की बंद करते करते तब तक ट्रेन जो है सो पुल पर चढ़ गई। और लोगों को ये अंदेशा नहीं था कि खिड़कियां हम बंद कर दी हैं और हवा इसी तरीके से जा रही है तो उसको नीचे भी गिरा सकता है। और उसी में इतनी तेज आंधी थी कि वो ट्रेन उसको इतने वजन के बावजूद भी सहन नहीं कर सका और वो पलटी गई। 9 बॉगी पानी में डूब गया और उस बॉगी में जो भी लोग थे, एक भी लोग बचे नहीं। और उस दौर में ट्रेन ही एक आने जाने का साधन था। आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई होगी। सरकार कहती है कि 800 के करीब लोग मरे होंगे, लेकिन हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन किसी का डेड बॉडी तक नहीं मिला। इतना गहराई था कि रेलवे सेना के मदद के बावजूद भी उस बॉगी को बाहर नहीं निकल पाया। सबसे बड़ा हादसा था और ठीक इसी तरीके का हादसा उड़ीसा में हुई है। उम्मीद है इस हादसे से भी हम सीख लेंगे। एक दौर था जब रेल दुर्घटना होती थी तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने इस नैतिकता को आगे बढ़ाए थे, उन्होंने ही पहली बार इस्तीफा दिया था। उसके बाद ये चीजें निरंतर जारी रही। घटना हुई तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना है, स्वीकार हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपलोजी के तौर पर अपनी बात वो कहते थे कि हम इसके लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन अब स्थिति देख सकते हैं, जिम्मेवारी तो छोड़ दीजिए, चर्चा करने को तैयार नहीं है। और मीडिया क्या कर रही है सो देख ही रही। सवाल करने के बजाय एक अलग तरीके का माहौल वो बना रहे हैं। कहाँ गया कवच, इस पर कोई मीडिया सवाल कर रहा है। लेकिन चलिए, यही है, इसी तरीके से आगे चीजें चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं से जिस तरीके से हो रही है, बहुत दिनों तक मीडिया या अन्य माध्यमों से लोगों का ध्यान बांट कर रखा नहीं जा सकता।